हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन के विषय में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे ये प्रीवियस ईयर में आए हुए ही प्रश्न हैं। यदि आपने घटना चक्र को पढ़ा है तो उससे आपको प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो पूछा जा रहा है कि जो 1920 में नागपुर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन को या असहयोग को प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो किया था CR दास ने। इसके लिए एक चीज़ जान लीजिए कि सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इसका प्रस्ताव पारित करने का आइडिया किसका था या किसने किया था, तो महात्मा गांधी का ही था। लेकिन जब सितंबर 2020 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको प्रस्तावित करने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ पर ही जो है CR दास ने इन्होंने ही इसका विरोध किया था। लेकिन फिर बाद में जब दिसंबर में वार्षिक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का तो 1920 में CR दास ने ही इसे जो है प्रस्तावित किया था, या कह सकते हैं कि इसकी पुष्टि करी थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके यूपी PCS प्री परीक्षा 2011 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1920 से कब तक चला था? तो 1922 से। इस चीज़ को याद रखेंगे, 1920 से स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था? तो 1922 से। यदि आप PCS परीक्षा देना चाहते हैं, RO ARO या कोई भी परीक्षा देते हैं तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। आपको आने वाले टाइम में कुछ आपको टॉपिक प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। आप वहाँ से अपनी जो तैयारी है उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? अभी मैंने आपको बताया ही है कि 1920 में जो है इसको शुरू किया गया था। ये पहला दूसरा से मतलब नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला दिया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? देखिए, महात्मा गांधी ने कई आंदोलन चलाए थे और पूछा जा रहा है कि पहला सिर्फ जन आंदोलन। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नील आंदोलन। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जो आंदोलन था 1917 में हुआ था, वो भी चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन कौन था, तो सिर्फ पहला अगर पूछा जाएगा तो आपका होता है चंपारण, वो हुआ था 1917 में हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपका कि जन आंदोलन, तो जन आंदोलन पहला क्या था? असहयोग आंदोलन। इसकी डेट याद रखेंगे 1920 से 1922। उसी प्रकार से नमक आंदोलन की बात करें तो जो आपका नमक आंदोलन था ये 12 मार्च 1930 12 मार्च जो है 1930 में हुआ था नमक आंदोलन। उसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, ठीक है। उसके बाद है ये नील आंदोलन। नील आंदोलन को ही मैंने भी बताया कि चंपारण में हुआ था, ये पहला ही आंदोलन था, ये 1917 में हुआ था। इस सब डेट को याद रखेंगे, यहाँ से मिलान वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग कब शुरू हुआ था? खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग कब शुरू हुआ था? तो ये 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। सितंबर में जैसे मैंने आपको बताया कि 1920 में जो है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही ये जो है पारित किया गया था। फिर बाद में जो है इसको CR दास ने प्रस्तावित किया था, दिसंबर में किया था जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। आपको पता होगा कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता था, उसी में ये प्रस्तावित हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? देखिए, गांधी जी ने पूछा है तो 1920 तो रहेगा ही, अगर डेट आ जाए कभी तो आप बताएंगे 1 अगस्त, ठीक। 1 अगस्त को जो है गांधी जी ने प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था या किस आंदोलन के समय दिया था?
तो असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। इनका कहना था कि 1 वर्ष में ही हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये चीज़ किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने कही थी, 1 वर्ष में स्वराज। ठीक। और ये प्रश्न 2 तरीके से भी पूछा जाता है। कभी ऐसे भी आया है प्रश्न कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था किस आंदोलन का? तो आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन का। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? जब भी आप प्रश्न को पढ़ें ये जरूर ध्यान दें कि सही है या नहीं है। इस प्रकार से आपको आंसर आता है, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं तो आपके पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिर से देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो फर्स्ट है आपका कि इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। सही, ये तो सही बात है। अगला है, एक भीतर के अंदर जो है स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। ये भी सही है। और इसमें जो है बहिष्कार की योजना थी, तो ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं। ठीक, लेकिन ये वाला गलत है कि M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक, ये जो दिया गया है कथन, ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग चूंकि नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इन तीनों फैक्ट को याद रखेंगे, मिलान वाले प्रश्न में आपको आता है। आप क्वेश्चन के नंबर को ध्यान नहीं देंगे, आपको सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो कि रिपीटेड ना हो और आपका टाइम बच सके। ठीक है, जैसे आप जब सॉल्व करते से घटना चक्र आप पढ़ते हैं तो देखेंगे कि एक ही प्रश्न कई साल पूछे गए हैं, कई ईयर में, तो उसको भी उसमें रिपीटेड दिया है। तो मैंने वहाँ से उस चीज़ को हटा दिया है ताकि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन एक बार पढ़िए और उसको याद रखिए और फिर वो रिपीट होते रहते हैं। अब हम इसको देखेंगे। आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो असहयोग आंदोलन था उसके संबंध में क्या सही है। मतलब ये जो चारों दिए गए सभी सही हैं या 2 सही है, 3 सही है, इस तरीके से आपको इसके आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं रखा है, आप अपने से जान लीजिए कि पूरे सही हैं, पूरे गलत हैं, या 2 या 3 सही है। इस तरह के आपके विकल्प रहे होंगे। पहला पढ़ते हैं, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी। सही है, असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था, तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, तो ये राइट था। दूसरा कथन देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। तो इसका लक्ष्य ही था, या कह सकते हैं असहयोग आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी, तो ये भी सही है। अगला है आपका कि जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हटा था। तो असहयोग आंदोलन था कि जिसका रूप इतना ज़्यादा आगे बढ़ा कि लोगों के मन में जो है ब्रिटिश सत्ता के प्रति जो है उनका भय थोड़ा सा कम हुआ था। ठीक है, तो आप देखेंगे तीसरा भी आपका कथन सही। चौथा पढ़ते हैं कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई थी, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह क्या थी? तो कैसरे हिंद थी। देखिए, कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दी गई थी। जब महात्मा गांधी वापस आए थे भारत, तो उन्होंने कई काम किए। तो पहले क्या था कि महात्मा गांधी जो है ब्रिटिश सरकार की सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए थे और उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए थे। अच्छे काम का सेंस है कि उन लोगों के भी सहयोग में, तो उनको जो है कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा ही दी गई थी। लेकिन बाद में असहयोग आंदोलन जब इन्होंने किया तो उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। बहुत सारे ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी कई उपाधियां वापस करी थी। आने वाले टाइम में जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हम उसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि असहयोग आंदोलन का इन्हें समर्थन करना था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन का तो समर्थन किया था, लेकिन ये जो है इसको देख नहीं सके थे पूरा, इसके परिणाम को कि क्या है क्या नहीं है। आपसे यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऐसा क्यों हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक इसके समर्थन में तो थे, लेकिन जो है इसका परिणाम या इसे देख नहीं पाए थे, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक की। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में जो है राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा से जो है ये सक्रिय थे। और एक बात और, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है सांस्कृत्यायन, इसको आप अच्छे से देख लें, आपके हिंदी शुद्धि में आता है बहुत बार कि कैसे लिखा जाता है, तो हमेशा गलती होती है।
इस को पढ़ रहे हैं आप, भले ही मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन हिंदी का एक प्रश्न है यहाँ से बनता है, इसको भी ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा किस जनपद से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अगर यदि आप यूपी का कोई एग्जाम देते हैं, क्योंकि गोरखपुर जो है आपके यूपी में है। ठीक है, तो चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा जो है उसके नाम पे काफ़ी चीज़ें परिवर्तन भी हुई हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड को जो एक ट्रेन थी उसको चौरी चौरा एक्शन के नाम से चेंज किया गया था। ये सब चीज़ों को भी आप ध्यान देंगे। देखिए, फरवरी 5, 1922 चौरी चौरा कांड जो है की वास्तविक तिथि क्या है? तो फरवरी है। कभी कभी सिर्फ फरवरी देता है, ये 4 फरवरी और 5 फरवरी में कन्फ्यूज़न होता है। तो आंसर रहेगा आपका 5 फरवरी 1922 में। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड में जो है इन्होंने वापस ले लिया था। ऐसा क्यों हुआ था, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम जानेंगे कि जो चौरी चौरा कांड है इसकी वास्तविक तिथि मैंने बताया कि 5 फरवरी 1922 है। हाँ, 5 फेब जो है 1922 है चौरी चौरा की। ठीक है, और इसी तिथि को क्या हुआ था कि संयुक्त प्रांत मैंने उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत ही कहते थे, मैंने यूपी स्पेशल में चीज़ बता रखी है। जो कि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक स्थान है जहाँ पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चली और जो भीड़ थी उन्होंने क्या हो गया, क्रुद्ध होके जो थाने थे, मतलब पुलिस चौकी थी, उसमें आग लगा थी, जिसमें 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना को ही इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। और इसी से दुखी होके, मतलब गांधी जी सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। ठीक है, तो उन्होंने इसी वजह से इसको वापस ले लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई हिंसा हो। अगला पढ़ते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी जो हिमालय जैसी भूल बताया है? तो चौरी चौरा कांड। मैंने बताया कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा हिमालय जैसी भूल, क्योंकि इन्होंने कोई किसी भी आंदोलन में अपने जो है हिंसा की बातें नहीं करी हैं और ये नहीं चाहते थे, लेकिन चौरी चौरा कांड में ऐसा हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो ये बारदोली में थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए महात्मा गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताइए। ये देखिए घटनाएं दी हैं, आपको बताना है सही क्रम। पहला पढ़ते हैं, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड। दूसरा है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। तीसरा दिया है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। चौथा है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ये जो दिया है सभी एक सीक्वेंस में दिया है, तो 1, 2, 3 और 4 इसके राइट आंसर होंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्यों है सही है? देखिए, जब चौरी चौरा कांड में पहले क्या हुआ था, जो गोली कांड हुआ था, मतलब जब जो उसमें जनता थी उनकी जुलूस निकल रहे थे, तो उसमें क्या किया गया था, पहले गोली उन पर चलाई गई थी जनता पर, जिससे जनता क्रुद्ध हो गई, भीड़ जो थी वो उग्र हो गई, क्रोधित हो गई और उन्होंने क्या किया था, पुलिस थाने को जला दिया था। फिर गांधी जी ने क्या किया था, जलाने के कारण जो 21 पुलिसकर्मी जो थे, मतलब सिपाही, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि इतनी हिंसा हुई और उनको लगा कि उन्हीं की वजह से है जो भी, तो इन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया। तो उस समय क्या था, समय तो 1922 चल रहा था और उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का जो है सही क्रम आपको बताना है। देखिए, पहला दिया चौरी चौरा कांड, दूसरा है असहयोग आंदोलन का स्थगन और यह है बारदोली प्रस्ताव। आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर ध्यान से देखें, चौरी चौरा कांड पहले हुआ था कि असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था, यह आपका जो है बारदोली प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला चौरी चौरा कांड हुआ था, ये राइट होगा। फिर उसके बाद बारदोली प्रस्ताव आया था, फिर असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था, मतलब 1, 3 और 2, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था।
इस प्रश्न को हम एक बार फिर से देखते हैं कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जो जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर जो है बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उसमें विदेशी वस्त्रों को जलाया गया था, जिसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। कई बार ये कथन देके पूछता है कि ये बात किसने कही थी और किस आंदोलन के तहत कही थी। याद रखेंगे दोनों चीज़ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी असहयोग आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर विरोध किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। निम्नलिखित संस्थानों जो में कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुआ था, आपको बताना है। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 था, तो इसके बीच में या इसके समय में जो भी स्थापित हुए होंगे वो आपका राइट हो जाएगा। जैसे काशी विद्यापीठ जो है 1920 में हुई थी, और गुजरात विद्यापीठ ये भी 1920 में है, और जामिया मिलिया ये भी 1920 में हुई थी, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही है, जबकि चौथा गलत है क्योंकि ये 1916 में हुआ था। तो उसके आंसर को देखें तो आपका हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके लिए आपको ईयर अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, पता होना चाहिए। उसके बाद बंगाल विभाजन है, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ देखेंगे 1905 में हुआ था। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, ठीक है। और उसके बाद है 1930 में सहयोग आंदोलन। तो ये गलत है, आपने अभी पढ़ा ही है कि 1920 रहेगा। बाकी ये तिथि याद रखेंगे। इससे संबंधित भी जब आपको टॉपिक के मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो ये चीज़ें फिर से आपको रिपीट होंगी। अभी से आप डेट याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, कथन दिया है और कारण दिया है, आपको बताना है क्या सही है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पीसीएस परीक्षा और आईएएस परीक्षा जो है इन सब में देखने को मिलते हैं। जैसे पहला कथन दिया है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। कारण क्या था? इस स्थगन का सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। अभी आपने पढ़ा था इसको, सबसे पहला ही शायद प्रश्न था कि इसका विरोध इसको प्रस्तावित किसने किया था? तो मैंने बताया था सी.आर. दास ने किया था, ठीक है। लेकिन इसका विरोध भी सी.आर. दास ने ही किया था। लेकिन जब ये आपका सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में जब ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, विशेष अधिवेशन, तो उसमें महात्मा गांधी ने इसके प्रस्ताव की बात कही थी। तभी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने उनका विरोध किया था। लेकिन जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, दिसंबर में हुआ था 1920 में ही, तभी इसको सी.आर. दास द्वारा ही प्रस्तावित भी किया गया था। इसलिए जो है आपका राइट आंसर बी होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ कोई प्रश्न नहीं है, ये एक तिथि है जो कि अभी आपने पढ़ा भी था और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे दिया है। देखिए, 31 दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको पता होना चाहिए कई अधिवेशन हुए थे, लेकिन कुछ अधिवेशन ऐसे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी तिथि पूछी जाती है। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 में। उसके बाद 23 मार्च 1931 में क्या था? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 1931 में 23 मार्च 1931 को दी गई थी। उसके बाद है असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में। मैंने बताया था आपको 1920 में है, अगर डेट पूछे तो 1 अगस्त को। उसी प्रकार से उसी के संबंध में आगे देखेंगे। अगला दिया है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट या रोलेक्ट सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो अप्रैल 1919 में हुआ था रोलेक्ट सत्याग्रह। तो जितने भी आपको प्रश्न यहाँ दिए गए सभी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी को स्किप नहीं किया जा सकता, सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको रिपीट करिए, 1 से 2 बार देखिए, आपको चीज़ें अच्छे से बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। यदि आप सभी को PDF की आवश्यकता होगी, आप बताएंगे तो टेलीग्राम लिंक पर इसे प्रोवाइड किया जाएगा।
इस वीडियो में फ़िलहाल इतने ही प्रश्न हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।